भारत माता के श्री चरण को धो के हृदय स्थली पर राजस्थान पर बैठ के हिंदी विभाग के प्राचार्य मैं वरिष्ठ आचार्य प्रोफेसर लक्ष्मी अय्यर प्रोफेसर आरुणि जी को शत शत नमन देते हुए समस्त वरिष्ठ विद्वानों को शत शत नमन के साथ में अपना जो पीपीटी भाषण दे रही हूँ। हालांकि मेरा जो प्रपत्र अंग्रेजी में मैंने दे दिया, कम से कम भारतीय भाषा कोई बोले, वो कन्नड़ हो, तेलुगु हो, तमिल हो, हिंदी हो, इसलिए मैंने अपना जो पीपीटी हिंदी में देने के लिए इरादा ले लिया। और अखंड भारत की जब भी चर्चा होती है तो उसकी शुरुआत मेरे ख्याल से तमिलनाडु से ही हुआ, क्योंकि हम जब भी एमए में हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाते वक्त भक्ति काल पर दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन का प्रभाव किस तरह से पड़ा, एक 20 नंबर का सवाल है। उसके जवाब के लिए सारे बच्चों को यहाँ होना अनिवार्य है। दुर्भाग्यवश कोई बच्चा नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। उत्तर भारत की यात्रा करने के लिए जम्बू द्वीप की परिक्रमा हुई गई। पुरानानूर में विश्व बंधुत्व की कामना दिखाई गई। यादम ऊरे यावरुम के लिए सभी हमारा गांव गए, सारे बंधु जन है। तनियन पूनगुंड्रन की रचना, इसका उल्लेख बार बार हमारे भारत के प्रीतम प्रधानी नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ओंड्रे कुलम ओरुवने देवन तिरुमूलर सुबह बात हो रही थी। भारत का गौरव हिमालय का चित्रण समस्त तमिल साहित्य में मौजूद है, उसे मैं प्रामाणिक रूप से आपको दे सकती हूँ। भक्ति का उदय किस तरह से हुआ, उसे किस तरह से उत्तर भारत ले गए, क्या भक्ति सा परानुरक्तीश्वर शांडिल्य भक्ति में, नारद भक्ति में एक प्रेम का स्वरूप बताया गया, अमृत स्वरूप बताया गया। ऐसी भक्ति तमिल समाज में तोलगाप्य ईसा पूर्व से संगोत्तर काल तक आज भी वो ऐसे एक प्रवाह बनकर आ रहा है। आप देखते हो तोलगाप्यम अत्यंत पुरानी रचना है, 18 लघु काव्य संग्रह। उसके बाद शिलापदिगारम जो कन्नगी काव्य नायिका है। तिरुमूलर सुबह बात चर्चा की है, 3000 वर्ष जिन्होंने जिया था, शैव संत था। उस परिपाटल 63 से लेकर 68 तक स्पष्ट रूप में बताया गया। तिरुमूलर ने क्या बताया, पुष्प में सुवास है तू, पत्थरों में मणि भी तू, वीरता में पौरुष भी तू, भूतों में तू प्रकाश, ज्योति में तू, सब में तू ही व्याप्त है। शिव जी की कल्पना अनबे शिवम, जहाँ प्रेम है वहाँ मेरा प्यारा भगवान शिव जी है, वो ये बोलते गए। संगोत्र काल में अगर प्रख्यात रचना देखेंगे तो शिलापदिगारम में ग्वाल आबिर जात के लोग मायोन कहते हैं कृष्णन को। बलराम नप्पिने, जो नप्पिने तमिलनाडु अलवारों से जो है, क्योंकि भागवत में कहीं भी श्री राधा का उल्लेख नहीं है। आप सबकी सूचना के लिए विद्वजन मेरे सामने बैठे हैं। उत्तर भारत में राधिका की प्रतिष्ठा हुई, दक्षिण भारत में उससे पहले नप्पिने की प्रतिष्ठा हो चुकी थी। वो नप्पिने राधा का वर्णन मिलता है परवर्ती आलवार साहित्य में। वही गोपी परम विरहाशक्ति से पूर्ण एक गोपी हमेशा भगवान सदा स्मरण करती रही श्री कृष्ण के चरणारविंदों को, वही राधा बन गई उत्तर में। अब हम देखते हैं भारतीय संस्कृति का दिव्य मिलन, कोई माने या ना माने ये सच्चाई है। प्रामाणिकता के साथ मैं बता रही हूँ, तमिलनाडु में भक्ति का उद्भव बौद्ध धर्म के विद्वेष अग्नि को दूर करके भारतीय परंपरा को लेकर, क्योंकि वो चारवाक संप्रदाय था, सनातन भारत में भक्ति को ले जाने के लिए प्रथम कोशिश नायनमारों ने की, जिनकी संख्या 63 थी। सार ने जबरदस्त दिखाया, इसलिए मैं उसकी ओर नहीं जा रही। फिर है आलवार 12 संत, जो मेरा पीएचडी का विषय रहा है। संस्कृति के 4 अध्याय में हमारा जो दिनकर लिखते हैं किस प्रकार से अनैतिकता से पूर्ण तमिल समाज में शिरोमुंडन, संन्यास स्वीकार, ये सब जैनों ने आकर थोप लिया। तब सामाजिक मर्यादाओं का, संन्यास का पालन करना उस तमिल समाज की जनता के लिए अशक्य था, इसलिए वे लोग धर्म की दिशा में ढूंढ रहे थे। तब नायनमार अपने को कुत्ता, नाय मतलब कुत्ता है शाब्दिक अर्थ, अपने को कुत्ते से भी कम दिखाते हुए जो काव्य रचा है वही है पेरिय पुराणम, जिसका जिक्र सुबह हुआ था। अब हम आते हैं तमिल के प्राचीन संगम काल के कपिलर की रचना कुरुंजी कली, दक्षिण और उत्तर को जोड़ने वाला बेजोड़ रचना है ये। और आप
आपको एक विशेषता बताती हूँ। सेमिनार के दौरान वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में रचित रामायण में और महाभारत वेद व्यास में दोनों में तमिलनाडु का उल्लेख है। अब हम इस विवाद में नहीं जाएंगे, तमिल का उदय कब हुआ, संस्कृत का उदय कब हुआ, हिंदी का उदय कब हुआ, वो विवादग्रस्त उसके पास हम नहीं जाएंगे। भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो वाल्मीकि रामायण में पांड्य राजा का उल्लेख किस तरह से है। ततो हेममयम दिव्य मुक्तामणि विभूषितम युक्तम कवाटम पांड्यानाम गता द्रक्षत वानराः। वानरों से सुग्रीव बोलता है, प्रामाणिक रूप से मैं प्रत्यक्ष रूप से बता रही हूँ। पांड्यों की मूर्ति रत्नों से खचित दैव छवाली स्वर्णपुरी कवाटपुरी पहुंचकर वानरों ढूंढो सीता मैया को। और उसके बाद महाभारत के द्रोण पर्व में संसप्तक पद सर्ग में ध्वज नामक पांड्य राजा का वर्णन गई जो पांडवों के पक्ष में लड़ा था। तमिल ग्रंथ मणिमेगले सांख्य मीमांस विभिन्न सिद्धांतवादियों के बीच बौद्ध भिक्षुओं के बीच हुई शास्त्र सम्मत तर्क का प्रतिपादन करता है। उसी तरह जीवक चिंतामणि दार्शनिक जैव दर्शन का। इस तरह तमिलनाडु एक संगम काल रहा समस्त धर्मों का। कंबन वीट कट्टतरियम कवि पाड़ू, कंबन के घर का खरगा भी कविता गाता है। सनातनवादी कभी भी ब्राह्मणवादी नहीं गए क्योंकि कंबन ब्राह्मण नहीं गए, जैसे हमारे आदि कवि वाल्मीकि की तरह। और तमिलनाडु के जितने भी काव्य गए चेरा चोड़ा पांड्या के शासनकाल में जिसकी गगनचुंबी चोटियां हिमालय वर्णन के बिना तमिल साहित्य नहीं गए। हिमालय का वर्णन सुविशाल समुद्र अजय दुर्ग शिलापधिकारम 18 मैंने प्रामाणिकता से आपको प्रस्तुत किया कि तमिल समाज में अखंड भारत का उदित कब का हो चुका था। आज जो लड़ाइयाँ कर रही वो निर्विवाद है। और तमिल के जितने भी पुरातन सत्यकालीन एल्लाल मनुनीधि चोयन जिनका दूसरा नाम दयालु दानी पारी महाराज पोरकई पांडियन दयालु बेगम जो देखता है मोर बैठा है ठंड में तुरंत अपना शाल उड़ा के दे के चला जाता है। इन सबको धार्मिक ग्रंथों में इसका उल्लेख है, साहित्य ग्रंथों में इनका उल्लेख है। धर्म और भक्ति साथ साथ दो पहियों की तरह तमिलनाडु में चलती थी। और शैव संत नायनमार वैष्णव संत आलवार सुबह बहुत खूब चर्चा हुई। 63 नायनमार गए। आलवारों में आंडाल अपने जनसुलभ भक्ति को दिव्य रचनाओं से किया। इन सबका समय देख सकते हो। आलवार 12 गए, नायनमार 63 है। उसमें 4 प्रमुख है उन्होंने कह दिया है, अपर सुंदरर तिरुज्ञान संबंधर और माणिक्य वाचकर। माणिक्य वाचकर की तिरुवाचकम ऐसी एक रचना है पूरी तरह से पढ़ने के बाद अश्रु अपने आप टपक गिर जाते हैं, जैसे हमारे तुलसी का रामायण है, सूर्यदास का सूरसागर है। अब हम देखते हैं भक्ति साहित्य, इसकी चर्चा हो गई। एक अगर नायनमार के पास जाकर एक भी पद हम नहीं गाएंगे तो नमचिवाय வாழ்க नादन ताल வாழ்க इमेपोविदुम ये नेंजिल नींगा ताल வாழ்க, तुम हमेशा मेरे हृदय में सदा बस के रखो। इतनी द्रव्यशीलता से पूर्ण भक्ति। ताज्जुब होती है कि दक्षिण भारत में तृतीय से लेकर चतुर्थ शताब्दियों के आसपास जो भी भक्ति भाव की भावनाएं हुई 15वीं शताब्दी में पल्लवित पुष्पित हो चुकी है हिंदी साहित्य खासकर भक्ति साहित्य में। वैष्णव साहित्य में देख लीजिए एक पेरिया आழ்वार है। पेरिया मतलब तमिल में बृहत आழ்वार, बड़ा, गोदा देवी की पिता है। वो क्या बोलते हैं, सामान्य रूप से भक्त भगवान से आशीर्वाद लेता है, देता नहीं। पेरियाழ்वार एक कदम आगे जाकर उस भगवान को भी आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि तुम मेरे बालक हो। देख लीजिए पितृ, कल आज सुबह भी चर्चा हुई पितृभक्ति, मातृभक्ति, साक्य भक्ति। पल्लांड पल्लांड पल्लाயிரத்தாண்டு பலகோடி நூறாயிரம் மல்லாண்டு तिनतोड़ मणिमन्ना उन सवड़ी सवित्र कप। अगर इसके बिना तमिलनाडु के किसी भी वैष्णव मंदिर में आपके लिए पूजा के बाद ये पठनीय है, आज भी पढ़ी जाती है। एक आழ்वार उनकी रचनाओं का उल्लेख मैंने कहा आप देख सकते हो विस्तृत रूप से 12 आழ்वार। अब मैं आती हूँ फिर दोबारा पेरियाழ்वार पर, जो दक्षिण के वात्सल्य सम्राट बिल्कुल हमारे जो सूरदास की तरह, आपका पुरंदरदास की तरह, वहाँ पूंदानम कहाँ केरल में बिल्कुल समानता है, लेकिन बहुत पूर्व कवि है, छठी शती तृतीय शती के। என் சிறு குட்டன் எனக்கோர் இன்னமுது எம்பிரான் தன் சிறு கைகளை
காட்டி காட்டி அழைக்கிறான். அஞ்சன மன்னனோடு ஆடலாட உறுதியே मंजिल मर्यादे महामदी मगुंदोड़ी वाह. यशोदा मैया झूले गाती हुई चंद्रमा को दिखाकर बुला रही है. इतने पद सूर सागर में हमें मिलते हैं, फिर कहाँ दक्षिण भारत है, कहाँ उत्तर भारत है, पश्चिम, हम सब भारतीय, याद रखिए. और यहाँ एक और कुलशेखर आழ்வார் कहीं भी किसी भी तमिलनाडु वासी को ये रट 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 के தொண்டரடி கொள்வார் பச்சை மாமலை போல் மேனி பவளக்கண் செவ்வாய் अच्युता अमरर एरे आयतम कोविंदे. मुझे अगर इंद्र पदवी दिया जाता तो भी मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारा अनुयायी हूँ. विष्णु भगवान तुम कौन हो? मुरारी हो, श्री कृष्ण को तुम्हारी शरण में मैं आ गया हूँ. मुझे किसी भी प्रकार का जो अमर पद नहीं चाहिए, क्योंकि मैं सदा दास्य बनकर दास्य भक्ति के साथ दासी रहूँ. और इसके बाद தேனார் பூஞ்சோலை திருவேங்கடமலை காணாய் பாயும் கருத்துடைய நாவே அடியாரும் வானவரும் அரண்மனையாரும் கிடந்திருக்கும் படியாய் उन पवड़ावाल. ये कुलशेखर आழ்வாर का भाषुर है. मुझे कहीं बनाना है तो जैसे हमारे राजस्थान वहाँ बोलते गए, कहीं मुझे बनाना है तो यमुना कुंज पर एक पेड़ बनाओ, उसी तरह यहाँ कब लिखा गया? छठी शती, आठवीं शती. कहा कितना दूरियाँ है, यहाँ बोल रहे हैं तिरुमला में मुझे एक सीढ़ी बनाओ, एक पौधा बनाओ. कहाँ? तिरुमला, तिरुपति. इन सब के लिए प्रामाणिकता है. प्रामाणिकता के बिना बोलते नहीं. इस तरह मधुर कवि नम्माழ்வார் 12, एक नहीं दो नहीं, मेरे पेपर विस्तृत रूप से अंग्रेजी में है. जब भक्ति की बात आती है तो तमिलनाडु में मात्र शैव वैष्णव ही नहीं है, ऐसे सिद्ध है. ऐसे रामलिंग अडिगलार जिनका नाम वल्ललार है. वल्ललार का मतलब है दानी, परम दानी. हमेशा इसी तरह से अपने वस्त्र धारण करके दिखाते गए. उनको जितने जितने दान मिला है उन सबको उसने दे दिया है, सबको अन्नदान. आज भी वडलूर में कृपया जाकर देख लीजिए. वडलूर में कुंडी में डाले जाते पैसे नहीं, चावल दाना, कोई भी दाना डालते, चावल डालते, क्योंकि अन्नदान 24 घंटे जैसे उड़पी है. அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி அருட்சிவன் நெரிசா அருட்பெருஞ்சோதி அருட்சிவம் மதியா அருட்பெருஞ்சோதி ஆகம முடிமேல் ஆரண முடிமேல் ஆக நின்றோங்கிய अरुट्पेरुंजोதி. भगवान शिव जी को कांति युक्त, ऐसे कांति युक्त प्रकाश पुंज देखते गए. आपको ताजुब होता है कि इनका निर्याण बोलो, इनका जो उनकी मौत नहीं हुई, अंदर जाकर ध्यान मग्न हो गए. 45 दिन के बाद खोल कर देखे तो कुछ नहीं मिला, सिर्फ दिया मिला. दिया जला रहा था. उसका उल्लेख ताम्रो इन्होंने किया है गजट, इंडियन गजट में, मद्रास गजट 345 पेज में इसका उल्लेख है. क्योंकि हम बोलेंगे तो नहीं मानेंगे ना, यूरोपियंस बोलेंगे तो मानेंगे ना. सुबह वही चर्चा हो रही थी, हमारे भाई साहब बोल रहे थे. अब देशभक्ति की बात आएंगे, क्योंकि भक्ति में ये भी एक शाखा है. देशभक्ति में अयगुम मुत्तुकोण काटनकुलम तूतुकुड़ी में ये जो पहले दोनों समय पर होने पर भी पहले जो शहीद हुए उसी को प्रप्रथम देशभक्त शहीद माना जाता है. उस श्रृंखला में ये आते हैं अलग मुत्तुकोण. उसके बाद झांसी रानी से 100 साल पूर्व रामनाथपुरम वेलु नाचियार. कितने लोगों को और मालूम है उस रानी के बारे में? उस रानी ने अपने 3 साल के बच्चे के साथ ब्रिटिश लोगों का इतना सामना किया. ब्रिटिश को जनरल बोन्सर को माफीनामा लिखकर शरणार्थी बनकर वो चला गया. उसके बाद किले की ओर नहीं आया. रानी 8 साल फरारी रही. ये सब छोटे बच्चों को देखना होगा, भारतीय पारंपरिक विकास किस तरह से होता है. और उसके बाद अपने मरुदूस 2 रानी के पास जब राजा शिवभक्त तत्पर रहे थे, तब निगते राजा को अंग्रेजी आरकाट नवाब के षड्यंत्र से मार देते गए. रानी के पास 2 ही विकल्प रहे, एक तो सती सहगमन होना, दूसरा पुनः अपने किला को अपने किले को वापस लेती गई, वीरांगना बन जाती गई. झांसी रानी 1857 की बात, इनका समय देख लीजिए, 1772 की बात. इस पर सेमिनार जरूर करना है. और वीर पांडे कट्टबोम्मन, तमिल में एक बहुत बड़ा डायलॉग है,
கிஸ்தி திரைவரி காட்டி வானம் பொழிகிறது பூமி வழிகிறது उनके ये नाम कुड़कणम किस्ती भूमि के लिए मुझे क्यों देना उसका हिंदी अनुवाद मैं पढ़ रही हूँ किस्ती प्यास कर क्यों हम दे असीम आकाश पानी बरसता गई मेरी धरती माँ मुझे फसल देती गई तुम्हें मैं क्यों दूँ किस्ती हमारी खेती कलियानों में आकर बीज बोकर तुमने बोरियों को उठाया या काम करने वाली प्यारी हमारी कुलदेवियों के लिए तुमने कुलदेवी बेटियों के लिए हल्दी कूट कर दिया तुमने नहीं किया निर्लज्ज बेशरम अंग्रेजी बाहर जाओ मेरे देश से तुम क्या मेरे साले हो साले मतलब भारतवासी याद रखिए तमिल नहीं हमारे भारत देश में जो भी रहता है वो हमारा सहोदर है वो मुसलमान हो हिंदू हो सिख हो कोई भी हो लेकिन तुम बाहर से आए हो इसलिए बाहर जा ये सब स्वामी भक्ति देशभक्ति में अपने को न्यौचार करे तमिलनाडु के महान लोग हैं नीलकंठ ब्रह्मचारी कोडिगात तिरुपुर कुमरन सुब्रमण्य शिवा कोडीरोप्पा शिकारोजा चिदम्बरम पिल्लै वांचीनाथन सुब्रमण्य भारती VVS अय्यर इतनी बड़ी अखंड भारती को छुए नहीं तो हम राष्ट्रभक्ति को किस तरह से 30 கோடி முடைமுடையாள் முகமுடையாள் உயிர் மொய்பெரும் ஒன்றையாள் செப்பு மொழிப்பது நெட்டுடையாள் मेरी भारत माता 30 करोड़ वाली मुख वाली तुम्हारी जान एक ही है 18 भाषा तुम्हारी वाणी में क्योंकि तुम्हारी आत्मीय विचार हमारी है जो भारतीयता है इस तरह से भारतीय अखंड भारत की स्थापना करते हैं प्रत्येक राज्य की स्पेशलिटी विशेषता मराठी कवि सिंहों के लिए कर्नाटक कोलार से सुसज्जित पदकों को दे दे राजपूत वीरों के लिए देख लीजिए केरल सुंदर युवतियों को सुमधुर तेलुगु गीत गाते हुए भारतीय ऐसा कवि है विश्व बंधु आज मोदी जी बार बार बोल रहे हैं विश्व गुरु की कामना हमारे भारतीय के गीतों में पहले ही आ चुका है याद रखिए अब कितने लोगों को इसके बारे में जानकारी है मुझे नहीं मालूम लेकिन मुझे यहाँ करना है इसलिए मैं आई ये है श्रीरंगम के मंदिर वहाँ उनके पार्थिव शरीर है रामानुजाचार्य का हम जाते हैं आज भी कहाँ जाते हैं हम एक सेंट का है कहाँ गोवा हमें श्रीरंगम की जानकारी नहीं है देश की स्थिति यही है हिंदी में बात नहीं करते भारतीय भाषा में बात नहीं करते सुबह से लेकर शाम तक अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेज लोग गए अंग्रेजियत नहीं गई ये पार्थिव शरीर है उनका आज भी उसके लिए हल्दी लगा रहे कपूर लगा रहे किसी को चूने नहीं देते आज भी उनके पास शरीर पार्थिव शरीर है याद रखिए 1100 के आसपास के इसकी जानकारी कितने लोगों को है करूर के पास स्थित एक गांव है जिसमें 25 शिवजी के जो एक मुद्रा दूसरी मुद्रा से अलग है इस पर बहुत शोध कार्य बाकी है तमिलनाडु के लिए बृहदेश्वर बिल्डिंग राजराजेश्वर चोलन उसके परछाई नीचे नहीं पड़ती उस गोपुर की किस तरह से उसका जो बनवाया राजा ने देख लीजिए और इसे हम अंग्रेजी में बोलते 3 डायमेंशनल फिगर 2 डायमेंशन अगर इसे मैं क्लोज करूँ तो सिंह है उधर से देखो तो वो हाथी है एक ही शिला में 3 जानवर एक शिला है पत्थर से बनी हुई मूर्ति है इन सबको बच्चे लोग फैलाए क्योंकि विरासत हमारी है राष्ट्रीय धरोहर है ये सब और एक देख लीजिए इसे बंद करके देखो तो वहाँ हाथी उसे बंद करके देखो तो वो बैल नंदी ये गए ऐरावतेश्वर मंदिर उसके बाद सबको ये मालूम है 40 साल में एक बार आते हैं कौन है वो अति वरदराजन 40 साल में एक बार आते हैं कहाँ से आते हैं नीचे भूगर्भ द्वारा निर्मित नदी में वो लिटाकर अंदर जाकर बाहर 40 साल में एक बार आते हैं ये सब पर्यटन केंद्र बनाना है हम तुम्हारी भाषा नहीं जानते तुम मेरी भाषा नहीं जानते गुम्मड़ी पूंडी क्रॉस करो तो तेलुगु नहीं मालूम कन्नड़ा नहीं मालूम हिंदी नहीं चाहिए अंग्रेजी चाहिए कैसे होगा भारत का विकास ये देख लीजिए एक और मंदिर है भव्य मंदिर इस मंदिर की खासियत है अभिरामी तिरुक्कड़यूर उनकी दिव्य दृष्टि गई उसके पीछे एक ऐतिहासिक तथ्य जुड़ा है सरबोजी राजा आकर पूछते हैं तिथि कौन सा है जबरदस्ती गलती में उन्होंने वो कह देता है कि कल पूर्णिमा है जबकि उस दिन का तिथि अमावस रहा सरबोजी राजा उसको बोलते हैं कि कल मुझे चंद्रमा दर्शन तुम नहीं देखा तो तुम्हारा शिरच्छेद होगा
वे ऐसे बैठकर उसके ताटन का महिमा को पढ़ते, लिखते, वर्णन करते देखते गए। तब शाम तक हो जाता है, इसको वध्यशिला तक पहुंचाया जाता है। तब चंद्रोदय अपने आप होने लगता है। ताज्जुब की बात है, ये मिस्टिक नहीं। मिस्टिक इज व्हाट यू आर अनेबल टू एक्सप्लेन द फीलिंग, दैट इज मिस्टिक। वो क्या देखता है, देवी माँ अपने ताटन को उठाकर फेंक देती है, चंद्रोदय हो जाता है। आज भी वो अमृत गणेश्वर अभिरामी के नाम से आज भी जो षष्ठीक्त पूर्ति वहाँ करते हैं तो 80 साल जिंदा रहते हैं, आज तक वो परिपाटी रही गए। तमिलनाडु में आवड़े और निर्गुण ब्रह्म शिवजी का मंदिर गए, वहाँ शिवजी की प्रतिमा कुछ भी नहीं, लिंग नहीं होता, ऊपर से चावल को उबालकर नीचे डालते हैं, बंद कर देते हैं, सिर्फ भाप निकलता है, उसे शिवजी लेते हैं। निर्गुण परब्रह्म के रूप में शिवजी हमारा दर्शन वहाँ देते हैं। अब रह गई, इसे देख लीजिए। देखने में हमें लगता है कि वो रथ चल रहा है। उस समय किस तरह से इन्होंने रथ मंडप बनाया, ये सब कुंभकोणम के सुबह सार बोल रहे थे। दारासुरम से है, क्योंकि मैं तमिलनाडु में पली नहीं हूँ, सिर्फ आंध्र प्रदेश में पली हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा जानकारी, मैंने जो भी रिसर्च किया इन पर आपको मैं फाइनल आती हूँ। किस तरह से तमिलनाडु संतों के गीतों का प्रभाव उत्तर भारत में बड़ा क्लियर कट मैं बोल रही हूँ। भक्ति के लिए जाति नहीं गई, स्त्री पुरुष भेद नहीं गई, धर्म नहीं, वर्ण नहीं, उन सबका पालन रामानंद संप्रदाय में हमें मिलता है कबीरदास के माध्यम से। सूफी, सुबह बात हुई थी, उस लड़की से चर्चा की। विशुद्ध भारतीय धरातल पर विकसित हुई शाखा है निर्गुण शाखा, जबकि विशुद्ध भारतीय के घरों में प्रेम कहानियों पर विकसित हुई शाखा है सूफी। दोनों के लिए आत्मा परमात्मा का मिलन मोक्ष है, जबकि विशुद्ध भारतीय धरातल पे आत्मा परमात्मा के पीछे जाती है, जो आत्मा स्त्री है। सूफी में परमात्मा स्त्री है, आत्मा पुरुष है। इसलिए चित्तौड़गढ़ से राजा जाता है रतन सेन श्रीलंका में रहने वाली पद्मावती की खोज में। वहाँ पद्मावती दार्शनिक रूप से कौन है, परमात्मा का ज्योति रूप है। और संगीत, नृत्य, भजन, वाद्य, लोक प्रचलित भाषाएं अवधि, ब्रज, यहाँ भी लोक प्रचलित भाषाएं रही। भारती के जो वर्षन के साथ मैं अंतिम रूप देती हूँ। भारती ने क्या देखा है? भारती ने हिंदी बांडा पोड़ा बोला नहीं। हिंदी सीखो, मराठी सीखो, तमिल सीखो, तेलुगु सीखो, कन्नड़ सीखो। இரவாத புகழோடு பிறநாட்டு நல்லறிஞர் சாத்திரங்கள் தமிழ் மொழியில் பெயர்த்து வேண்டும்। यू शुड ट्रांसलेट। तुम कैसे अनुवाद करोगे? तुम्हें अपनी भाषा के अलावा यूरोपियन भाषा के साथ घूम रहे हो, यूरोपियन भाषा भी तुम्हें ठीक ठाक नहीं आती है। फिर मेरा बच्चा, आने वाले भविष्य की पीढ़ी एक ही भाषा के साथ मरेगा? सोच लीजिए। समस्त भाषाओं को सीखिए। छोटे बच्चों के लिए यही मेरा एक प्रिय बच्चों। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। गुड इवनिंग टू distinguished scholars and friends. The two research papers has been presented here. The one is related to Varkari, another one is related to Bhakti, and even she has concentrated Tamil literature and other sources. We have two things here. So first, the Bhakti, when it was born in the earth. Man, when born on the earth, Bhakti itself born. Bhakti, when will end? Bhakti will end, man when will end on the earth. This is Bhakti. So, we have, the very well, today morning, the scholars mentioned that word. Indian history was written Purushartha, 4 Purusharthas, like one is Dharma, Artha, Kama, Moksha. We know very well our Indian history. It is a inculcate Dharma, Artha, Kama, Moksha. That's all. That is very important. So, related to this one, the madam
Dr. Vidula Deshpande has presented Vakari Sampradaya. It is a very important and significant research paper. It is enlightened to all, myself also. So, and also we have someone raising the questions on that time. So, Sufi and related to Vakari, Vishishtadvaita and Veer Shaiva. It is a really very provoking and very important two things, that is, definitely in coming days we must thinking about that. What is the even Sufi? No, we know very well the all dharmas. The objective is goes to moksha, either Sufi or Hindu or others. We know very well, anyone. So anyhow, the madam, she has presented a well-researched paper, especially the related to meditation and everything will coming, the Kundalini, just Muladhara Chakra and Adhisthana Chakra, how will go to last Kundalini, the last ultimate, that one, really that is enlightened. So maybe another research paper, the Lakshmi Iyer has presented here, the related to Bhakti Udaya aur Vikas. The Bhakti, how to born, how to developed in Tamil Nadu and across the Bharat. This is what madam has mentioned, that one, and also related to even some literature. And also madam has mentioned one thing very important, that is Pandyan king. Pandyan king, that is that will comes in the Valmiki Ramayana. So this shows that we have many this kind of things in our literature. Even not that one is a Pandya, something is there, no? That's a good one. So, and also madam mentioned many things here related to Periyalvar. So, and also some madam has mentioned the Bhakti. It is a different kind of Bhakti we have. Desha Bhakti is also one kind. So hence madam is elaborate on Desha Bhakti and other things also here. So anyhow, it is two research papers has been presented here. It is very important and enlightened to our knowledge. Thank you to both scholars on the dais. Even most you are there, the distinguished even scholars in the front of the stage. You all listening the very peacefully, and you are reacted that even questions. Thank you to all. Once again, thank you to opportunity, Professor Dr. S.K. Aruni sir and ICHR and Mythic Society. Thank you, sir.